राजस्थान के अलवर जिले के एक बड़े कॉलेज में 3 दोस्त थे, कपिल, विनीत और दक्ष। इनकी दोस्ती की कहानियां कॉलेज के गलियारों में गूंजती थी, लेकिन दक्ष का दिल छुपी हुई जलन से भरा था। कपिल और विनीत के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जबकि दक्ष एक गरीब परिवार से था। उसकी आंखों में हमेशा एक इच्छा चमकती थी, अपने दोस्तों की तरह अमीर बनना। दक्ष ने पैसे कमाने के लिए विभिन्न तरीके ढूंढने शुरू किए, चाहे अच्छे हो या बुरे। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें करण पिशाचिनी को सिद्ध करने की विधि थी। ये किताब उसे वादा करती थी कि जल्दी से वो दौलत, नाम और सफलता प्राप्त कर सकेगा। दक्ष ने किताब के निर्देशों का पालन किया, पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया और करण पिशाचिनी को सिद्ध कर दिया। इस प्रक्रिया में दक्ष ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वह अंधेरे में भटकता रहा, खौफनाक दृश्यों से गुजरा, लेकिन उसकी पैसे की भूख ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। आखिरकार वह कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने में सफल रहा। उसने उससे एक प्रेमिका के रूप में स्थान दिया और कहा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ये सब जल्दी तुम्हारे पास होगा, लेकिन अपना वचन मत भूलना। इसके बाद दक्ष ने जुआ और सट्टा खेलने का रोज का नियम बना लिया। उसकी किस्मत चमक उठी और हर बार उसने बड़े पैमाने पर पैसे जीते। धीरे धीरे वह अपनी अमीरी की चकाचौंध में खो गया, लेकिन उसके दोस्तों कपिल और विनीत को यह सब सामान्य नहीं लगा। वे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। एक रात कपिल और विनीत ने देखा कि एक सुंदर लड़की दक्ष से मिलने आई। दोनों ने उसे चुपके से फॉलो किया, लेकिन वह और लड़की गहरे जंगल में चले गए, जहां से वे गायब हो गए। अगले दिन उन्होंने दक्ष को शराब पिलाने का निश्चय किया ताकि वह अपनी रहस्य बता सके। जब दक्ष शराब के नशे में झूमने लगा तो उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सारी बातें बता डाली। कपिल और विनीत चौंक गए और अब उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में अब एक नई योजना आकार लेने लगी। अगर कर्ण पिशाचिनी को दक्ष से छीन लिया जाए तो उन्हें भी उसकी शक्तियां मिल सकती हैं। कपिल ने कहा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो हमें मदद कर सकता है। अगले दिन दोनों ने तांत्रिक से मिलने का निश्चय किया। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि यह एक खतरनाक कार्य है, दक्ष की जान भी जा सकती है। लेकिन कपिल और विनीत ने डर को नजरअंदाज करते हुए तांत्रिक को भुगतान कर दिया। तांत्रिक ने कहा कि उन्हें कर्ण पिशाचिनी को दक्ष से दूर करने के लिए तंत्र क्रियाएं करनी होंगी। कपिल और विनीत ने तैयारी की और दक्ष की जान की परवाह किए बिना तंत्र साधना में जुट गए। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, कार्य का परिणाम भयानक हो सकता था। तांत्रिक ने उन्हें दक्ष को लाने के लिए कहा और दोनों मित्रों ने इस खतरनाक यात्रा की शुरुआत की। दक्ष अपने परिवार के साथ सुख से बैठा था जब कपिल और विनीत उसके दरवाजे पर पहुंचे। उनकी आंखों में एक अदृश्य आह्वान था जो दक्ष को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर कर रहा था। पहले वे विनीत के पुराने घर गए, जहां उन्होंने थोड़ी शराब पी, लेकिन जैसे ही नशा हल्का हुआ वे दक्ष को सीधे शमशान ले आए। सामने का दृश्य डरावना था। तांत्रिक अपनी पूजा की तैयारी कर रहा था और दक्ष ने तुरंत समझा कि कुछ गड़बड़ है। उसे कर्ण पिशाचिनी की चेतावनी सुनाई दी थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। यह सब क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन कपिल और विनीत ने संगठित व्यवहार करते हुए उसका कोई जवाब नहीं दिया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए दक्ष पर राख फेंकी, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कपिल और विनीत ने उसे तांत्रिक के धोने के पास लेटा दिया। तांत्रिक ने सुरक्षा घेरे बनाना शुरू किया और वातावरण में अचानक ठंडक आ गई। पेड़ों की सरसराहट ने कपिल और विनीत के दिलों में डर पैदा कर दिया। जब तक तुम इस घेरे में हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तांत्रिक ने उन्हें सांत्वना दी। लेकिन जैसे जैसे कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति बढ़ी, उनकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। खूबसूरत लेकिन खतरनाक कर्ण पिशाचिनी ने दक्ष को पुकारना शुरू किया।
तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी, ये उसकी मायावी शक्ति है, ध्यान लगाओ और उसे कमजोर करो। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने दक्ष को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। तांत्रिक ने कपिल और विनीत को एक धारदार चाकू दिया और कहा, मार डालो इस प्रेमी को या ये हमें खत्म कर देगी। विनीत ने चाकू उठाने से पहले अपनी माँ की आवाज सुनी। विनीत, क्या कर रहा है तू? उसकी माँ ने कहा। यह सुनकर विनीत ने चाकू फेंक दिया। मैं इसे नहीं मारूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। तांत्रिक ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने दक्ष को पुकारकर उसे जिंदा करने की कोशिश की। फिर कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली रूप धारण किया। उसके लंबे नाखून और डरावनी आंखें सबको डराने लगी। उसने कपिल पर हमला किया और खून का फव्वारा बहने लगा। विनीत चौंका और शमशान से बाहर भागने लगा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसका पीछा किया और उसे भी अपने पंजों से मार डाला। कपिल और विनीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। तांत्रिक ने वहां से भाग निकला, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। दक्ष, जो बच गया था, ने कर्ण पिशाचिनी को वहां से जाने के लिए कहा। दोनों ने फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने का निश्चय किया। अगले दिन जब तांत्रिक को नहीं देखा गया तो दरवाजा तोड़कर लोग अंदर गए। वहां तांत्रिक पागल हो चुका था। उसकी पूरी जिंदगी अब पागल खाने में ही गुजरी।